Hi guys, this is my another video on Net Physical Science December 2019। ये क्वेश्चन बेसिकली न्यूटोनियन मैकेनिक्स का है। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? अ बॉल इनिशियली एट रेस्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट एज अबव द फ्लोर, बाउंसेस अगेन एंड अगेन वर्टिकली। If the coefficient of restitution between the ball and the floor is 0.5, the total distance traveled by the ball before it comes to rest is। इसमें क्या कह रहे हैं बेसिकली कि हाइट h है, ये मान लेते हैं हम हमारा अर्थ का सरफेस है, ठीक है, और ये हाइट h है, और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी बॉल की 0 है। यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया गया है, ठीक है। तो बॉल को ड्रॉप किया है तो वो अब नीचे जाएगी, तो वो यहाँ पर मान लीजिए ये बॉल आ गई आपकी, तो ये बॉल बाउंस करेगी और ऊपर एक कुछ हाइट तक जाएगी, कुछ हाइट अटेन करेगी, मान लीजिए h1 हाइट अटेन करी, फिर ऊपर जाएगी, फिर उसकी वेलोसिटी कुछ होगी और फिर वो दोबारा नीचे आएगी, फिर वो कुछ दूसरी हाइट अटेन करेगी h2, फिर वो दोबारा ऊपर नीचे जाएगी। इस तरह करते करते एक टाइम आएगा जब बॉल रेस्ट में आ जाएगी, मतलब बॉल जो है हमारी वो रेस्ट में आ जाएगी। हमारी बॉल है तो ये बॉल इस तरह रेस्ट में आ जाएगी। तो वो पूछ रहा है कि वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल करेगी हम किस तरह देखेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि वो नेट डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रही है, नेट डिस्टेंस जो बॉल ट्रैवल करेगी वो है, देखिए ये वाली हाइट वो एक बार यूज़ करेगी। यहाँ से बॉल आएगी तो एक बार गिरेगी, तो ये वाली हाइट हम एक बार लेंगे h। अब ये वाला जो डिस्टेंस है h1, बॉल नीचे आएगी तो पहले इतना ही डिस्टेंस वो ऊपर जाने में, फिर दोबारा नीचे आने में लगाएगी। तो ये वाले जितने भी डिस्टेंसेज हैं ये वो दो दो बार कवर करेगी। तो इसके लिए हम कहेंगे 2h1 2h2, और ऐसे करते 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 ये फाइनली इसका जो डिस्टेंस कवर होगा वो 0 हो जाएगा, मतलब बॉल रेस्ट में आ जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, ये ऐसे हो जाएगा 2h1 h2 प्लस डैश, मतलब ये कुछ हाइट्स हैं जो वो अटेन करेगा, ठीक है। तो ये वाली हाइट्स क्या किया, 2 इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये वाला डिस्टेंस बॉल 2 बार ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो हमारा बेसिक एम है h1 h2 ये वाले जो डिस्टेंसेज हैं, ये वाला जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ को सॉल्व करना, ये h1 h2 निकालना, ये डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स जो वो बॉल अटेन कर रही है ये निकालना। तो क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें ये निकालना है, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, देखिए, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द बॉल एंड द फ्लोर इज 0.5। अब क्वेश्चन में दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है वो भी देखेंगे हम, ठीक है। इसको बेसिकली हम ई से डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स में इसको कहीं सी से भी डिनोट करते हैं, बेसिकली इसको ई से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये कोलिजन के टाइम पर हम यूज़ करते हैं इसको। इसका फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन में u2 माइनस u1। अब ये v2 v1 u2 और u1 क्या है हमें ये देखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। ये इनिशियली जा रहे हैं u1 u2 वेलोसिटी से, ठीक है। अब ये आपस में करते हैं कोलाइड, तो कोलाइड करने के बाद अब इनका कुछ वेलोसिटी है, मान लीजिए 1 का वेलोसिटी है v1 और जो 2 का वेलोसिटी है वो है v2, ठीक है। तो ये वो है v2 v1 u2 u1, u1 u2 बिफोर कोलिजन वाली वेलोसिटीज़ हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स की, और v1 v2 आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी है दोनों ऑब्जेक्ट्स का। अब हमारे केस में जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं, बॉल और फ्लोर, ठीक है। हमारे केस में जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं बॉल और फ्लोर है, तो फ्लोर की तो कोई वेलोसिटी होगी नहीं, फ्लोर आगे या पीछे नहीं होगा कोलिजन की वजह से। तो इसमें जो एक ऑब्जेक्ट है, और ये मॉड में लेते हैं हम, ठीक है, ये इसकी जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो फ्लोर है, फ्लोर की जो वैल्यू, फ्लोर का जो वेलोसिटी होगा वो तो कभी भी चेंज नहीं होगा, मतलब हमेशा 0 ही रहेगा, फ्लोर आगे या पीछे नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम ऑब्जेक्ट 1 या ऑब्जेक्ट 2 की कोई भी किसी को भी हम ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट 1 मान लीजिए मैं फ्लोर को ले रही हूँ, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला v1 u1 ये 0 ही रहेगा। हमारे केस में क्या काम आ रहा है, सिर्फ बॉल वाला पार्ट काम आएगा। तो E इज इक्वल्स टू हमारे केस में हमारे लिए क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू v2 अपॉन में u2, या फिर हम कह सकते हैं v बॉल अपॉन में u ऑफ बॉल। फ्लोर की कोई बात नहीं की जाएगी, फ्लोर की वेलोसिटी के बारे में कोई बात नहीं की जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि बॉल जो थी हमारा उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था और उसने कुछ हाइट h यहाँ पर गिवन है जिससे वो गिरी है नीचे, ठीक है।
तो अब जो उसकी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी होगी वी स्ट्राइकिंग, ठीक है, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी वो होगी √2gh, ठीक है। ये बेसिकली काइनेमेटिक इक्वेशन से हम निकाल भी सकते हैं, ठीक है, ईजी है ये वाला पार्ट, आप खुद करके देखिए एक बारी। तो ये वी स्ट्राइकिंग √2gh होगा, ठीक है। अब लेकिन ये √2gh वाली वेलोसिटी से ही दोबारा ऊपर नहीं जाएगी, जो रेस्टिट्यूशन है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, उसकी वजह से अभी जो दोबारा जिस वेलोसिटी से ऊपर जाएगी वो वेलोसिटी अब चेंज हो जाएगी। इस वेलोसिटी से तो ये अर्थ पे स्ट्राइक करेगा ये, ठीक है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन उसके बाद इस पर काम करेगा, और ये कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये वी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी इसकी ये है, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मान लीजिए ई है, ई की टर्म्स में ही करते हैं, वैल्यूज लास्ट में पुट करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम क्या कह रहे हैं, वी अपॉन में यू। वी क्या है हमारा, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। और ये क्या है, वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि कोलिजन के बाद क्या वेलोसिटी होगी, ठीक है। कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटी है हमें वो बतानी है, उतनी ही वेलोसिटी से ये जो बॉल है ये ऊपर जाएगी, ठीक है। तो और कोलिजन वेलोसिटी बिफोर कोलिजन हमारी ये स्ट्राइकिंग वेलोसिटी होगी, जितनी वेलोसिटी से वो स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। तो हमको ये वाली वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इस वेलोसिटी को वी डैश बोल रहे हैं, ये वाली वेलोसिटी को हम बोल रहे हैं वी डैश। तो वी डैश क्या हो जाएगा, ई इंटू में √2gh, ठीक है। तो यानी कि अब वो जितनी कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगी, अब वो इतनी वेलोसिटी से बॉल ऊपर जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बॉल with which it will go upwards, velocity of ball with which it will go upwards after first collision, after first collision, ठीक है, फर्स्ट कोलिजन के बाद, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखो, अगर ये जैसे वी डैश मैंने लिखा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं √2gh², ये ई को मैं अंदर लेके जा सकती हूँ, ठीक है। ये करने का भी एक रीज़न है कि हम क्यों कर रहे हैं, कि आगे मैथमेटिक्स में काम आएगा, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसी चीज़ को हम आगे देखते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट और भी समझ लेते हैं पहले, कि अगर मान लीजिए कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसका इनिशियल स्पीड u है और उसका हाइट h है, ठीक है, ये वाला हाइट h है, ठीक है। या फिर ऐसे मान लेते हैं कि एक बॉल है जिसको मैंने नीचे से थ्रो करा है, स्पीड है √2gx मान लेते हैं, ठीक है, और ऊपर जाएगी तो उसकी वेलोसिटी फाइनली हो रही है 0। मैंने नीचे से थ्रो करा है इतनी वेलोसिटी के साथ √2gx, और ऊपर जा रही है, उसकी हाइट हो रही है u = 0, ये u है, ठीक है। ऊपर जाने के बाद उसकी जो वेलोसिटी हो रही है वो u = 0 है। तो मुझे बताना है कि इसने ये जो हाइट है ये कितनी कवर करी है, या ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, v² - u² = 2as, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि फाइनली तो उसका जो वेलोसिटी है वो 0 हो रहा है, और इनिशियली उसका वेलोसिटी ये है, ठीक है। नीचे से फेंका है हमने एक बॉल को इतनी वेलोसिटी के साथ, तो ये क्या हो गया, 0 माइनस में 2gx, 2 इंटू में -g, इसमें a क्या होगा -g, और ये s वो डिस्टेंस है जो हमें निकालना है कि वो कितना कवर करेगा। तो अब देखो इसमें क्या आ रहा है, s = x, यानी कि वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, x डिस्टेंस। ये करने का क्या रीज़न है, ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको यहाँ पे, कि जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वो है √2gx, यानी कि 2g के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा, 2g के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा, बॉल उतना ही हाइट ऊपर जाते टाइम कवर करेगी, ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, h² 2g के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, यानी कि बॉल जो पहली हाइट कवर करेगी वो कितना करेगी, h² तो h1 आ गया आपका h², ठीक है। अब इसी तरफ देखिए, अब सेकेंड टाइम में क्या होगा, जब ये तो फर्स्ट टाइम वो अपनी हाइट कवर कर रही है वो h², अब जब नेक्स्ट टाइम की बात आएगी, जो नेक्स्ट हाइट वो कवर करेगी अपनी, कैसे करेगी, जब वो नेक्स्ट टाइम फिर से नीचे आएगी तो फिर से जो उसकी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी इस बार होगी, इस बार कितनी वेलोसिटी से जाएगा वो, √2gh, ये तो था ही। अब इसके अंदर एक ई और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये e² हो जाएगा ये, ठीक है। इस बार वो कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाने वाला है, इतनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, ये वेलोसिटी है, इतनी वेलोसिटी से
वेलोसिटी ऑफ बॉल, ठीक है। अब इतनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा ये, ठीक है। तो अब मैं कह रही हूँ हमारा जो v डबल प्राइम है यानी कि नेक्स्ट हाइट h2 हाइट के लिए ये कितना हो रहा है, ये √2gh e⁴, यानी कि अब वो जो नेक्स्ट हाइट कवर करेगी h2 वो होगा h e⁴, ठीक है। तो इस तरफ देखो सीरीज बनती जाएगी, h3 हो जाएगा h e⁴, ठीक है, 2 4 6 इस तरह ये अब हाइट इस तरह चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो जो टोटल हाइट है जो हमें निकालनी है वो हमने क्या निकाला था, h प्लस में 2 h1 h2 h3, ठीक है। तो अब इसके अंदर h तो h ही है, ये क्या हो गया, ये हो गया h e², h e⁴, h e⁶, इस तरह चलता जा रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर से आप क्या कॉमन ले सकते हो, देखो h e² सबके पास है तो यहाँ पर 2h e², अंदर क्या बचेगा 1 प्लस e² प्लस में e⁴, इस तरह बच रहा है, ठीक है। ये देखो ये जीपी सीरीज़ है, एक ये आपकी जीपी सीरीज़ है, ठीक है, और ये इनफाइनाइट जीपी सीरीज़ है आपकी, ठीक है। लास्ट टर्म जाते जाते ये ज़ीरो हो जाएगा, जो लास्ट में होगा वो टर्म हमारा ज़ीरो होगा। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 2h e², जीपी सम का जो जीपी सीरीज़ का जो सम होता है वो होता है मैं पहले यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आएगा इस सीरीज़ का जो सम आएगा, ये कैसे हम लिखते हैं, सम का फॉर्मूला होता है FN = A अपॉन में 1 माइनस R, A अपॉन में 1 माइनस R। A होता है फर्स्ट टर्म, A हमारा होगा फर्स्ट टर्म, और जो R होगा वो आपका होगा कॉमन रेशो, जो R होगा आपका होगा कॉमन रेशो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन रेशो क्या है, e², तो हमने यहाँ पे e² लिखा है। फर्स्ट टर्म क्या है A, तो ये A यहाँ पे 1 है तो 1 लिखा है, ठीक है। A अपॉन में 1 माइनस R, ठीक है। तो अब इसके अंदर कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको सॉल्व करते हैं। 2he अपॉन में 2he² अपॉन में 1 माइनस e², ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा h 1 माइनस e² प्लस में 2he² अपॉन में 1 माइनस e², ठीक है। ब्रैकेट को खोल देंगे तो आपके पास ये बच रहा है, देखो h e² अपॉन में 1 माइनस e², यानी कि इसको आप कह सकते हो h 1 प्लस e² 1 माइनस e², ठीक है। अब इसमें e हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, e हमें क्या गिवन है 0.5 यानी कि 5/10 यानी कि 1/2, तो e² हो गया आपका 1/4, ठीक है। तो अब हमें e² का वैल्यू पुट करना है, तो 1 प्लस में 1/4 अपॉन में 1 माइनस 1/4, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5h/3, ठीक है। 5h/3 आपका सही ऑप्शन हो गया। ओके, थैंक यू।